सोलो लेवलिंग एपिसोड 12 यानी आखिरी एपिसोड में हम लोग देखते हैं जिनको उन नाइट से लड़ रहा होता है और उसे लड़के लड़ते उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है। जिनको के हाथों से टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर गया है और से ढूंढने का उसके पास टाइम नहीं है। जिनको कहते हैं कि मुझे यहाँ से सरवाइव करने के लिए इन सभी को हराना होगा, यही एक तरीका है। ऐसा बोलने के बाद वह आप इसे उन सभी के ऊपर हमला करता है और कहते हैं कि जो मेरा टाइम मीना है वह लिमिटेड है, मैं स्टील और मर्डर सेंटेंसेस उसे नहीं कर सकता हूँ। बस का यह मतलब नहीं है कि मैं हार मान रहा हूं, मैं जरूर सरवाइव करूंगा। ऐसा बोलने के बाद आप इसे जिनको उन सभी नाइट से लड़ रहा होता है, जिन वह कह रहा होता है कि मैं हमेशा से बॉटम में था, मुझे वह फीलिंग अच्छे से पता है, कोई भी उसे फीलिंग को मुझे अच्छा नहीं समझ पाएगा, लेकिन और ज्यादा ताकतवर होने के लिए मैं गिव अप नहीं करूंगा। जिन वह उनसे भी नाइट से लड़ता लड़ता काफी ज्यादा घायल हो जाता है, वह अब बेहोश भी होने वाला होता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है जो की करी होती है कि इसका निक नाम है वे कष्ट हंड्रफ और मैनकाइंड। जिनको जैसी ऐसा बातें सुन रहा होता है, वह नाइट से उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी जिनको रियलाइज करते हैं कि यह सब बातें तो किम कर रहा था और उसके बारे में बुरा भला बोल रहा था। तभी वहां पर सॉन्ग भी आ जाता है जो कि जिनको से कहते हैं कि तुम्हें अब अपने आप को और ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। तभी जो भी वहां पर आकर जिन्होंने कहती हाँ तुम्हें रुकना चाहिए, तभी वहां पर जिनको जो कि पुराने वाला होता है वह वहां पर आ जाता है कि तुम वही पा रहे हो जो कि तुम डिजर्व करते हो। आखिर तुम्हें इतना डेंजरस काम करने के लिए इतनी ज्यादा इंसिस्ट क्यों हो, तुम पहले ही रहेंगे, लेकिन अब देखो तुम कितने ताकतवर हो गए हो, तो तुम्हें नहीं लगता जिन वो इतना काफी है। अगले सीन चेंज में हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं। वह कह रहे होते हैं थर्ड जेजू आइलैंड रेड, उसे टाइम पर मेरी बॉडी फिट नहीं थी कॉम्बैट करने के लिए, इसलिए मैं वहां नहीं गया। वह तुम क्यों नहीं गए, तो वह कहता है कि मैं गया था, लेकिन मैं पैरामीटर सिक्योरिटी में था और मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पर काम कर रहा था। जिसके बाद आपको कहते हैं कि काफी सारी जान गई थी और जो लोग सरवाइव करें अभी भी वह मेंटली डिस्टर्ब है। सारी हंटर्स के ऊपर एक तरीके का कर है, उन सभी हंटर्स को उसे दर्द को ओवरकम करना होगा, नहीं तो मौत उनका वेट कर रही है। वहीं पर अब कमजोर वाला जिनको दूसरे जिनको से कह रहा होता है यह क्या, यह सही में मैं हूं, मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा। तुम्हारी हाइट बढ़ गई है और तुम्हारी बॉडी भी बन गई है, डिफरेंट तो बस बाहर से आए, लेकिन अंदर से मैं अभी भी कमजोर हूं और लगता है कि मैं फिर से मारने वाला हूं। हमको बदलाव होना ही होगा, नहीं तो मैं स्ट्रांग नहीं हूं पाऊंगा। जिसके बाद अब एक नाइट दिन भर के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। तभी कमजोरी जिनको उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा ईरान की हंटर ही रहोगे, तो मैं ड्रीमर हो जो कि कभी नहीं सीख पाएगी, इस दुनिया में तुम्हारी क्या जगह है। यह सुनकर जिन लोगों से कहता है कि चुप हो, हम तुमसे नहीं हारेंगे, हम स्ट्रांग होंगे, जाओ। तभी एक नाइट उसके ऊपर हमला करे थे और अब जिनको उठकर उसके अटैक को दोष करके पीछे आ जाता है। तभी पीछे से एक नाइट आ जाता है जो कि जिनको के सर को पड़कर उसे काफी जोर से जमीन पर मार देता है। जिन होगा अब काफी खून निकलने लगता है। तभी वह कमजोर जिन हो उसे कहता है कि तुम अभी भी काफी नहीं हो, तुम कह रहे थे कि तुम रेडी हो, अब तुम्हें भुगतान करना होगा उसका, तुम अब अपने आप को ही मरवा लोगे। यह सुनकर जिनको रियलाइज करता है कि यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने डबल दिन में फुल किया था। जिन वह सोचने लगता है कि उसके बाद क्या हुआ था। तभी अचानक से उसके सामने क्वेस्ट इन्फो आ जाती है जो किसी डेली रिक्वेस्ट करने के लिए कह रही होती है, लेकिन तभी टाइम ओवर हो जाता है, यानी आप जिन वह पेनल्टी जोन में जाएगा। यह देखकर जिनको कहते हैं कि मैं तो लकी हो गया, मैं कमजोर हूं, उसे कहते हैं कि लगता नहीं है कि वह लोग चाहते हैं कि तुम अभी मारो, अगली बार मिलेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि पेनल्टी जॉन एक्टिवेट हो जाता है और अब जैसे वह नाइट जीनू के ऊपर हमला करने वाला होता है, जिनको आप पेनल्टी फोन के अंदर आ जाता है और रियलाइज करता है कि हाँ उसने तो आज की डेली रिक्वेस्ट कर ही नहीं थी। वह कहते हैं कि यह तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी, पेनल्टी ने मेरी जान बचा ली, या फिर वह जो क्वेश्चन थी वह इतनी ज्यादा हार्ड थी, या फिर सिस्टम चाहता था कि मैं सरवाइव करूं। प्लांटी जॉन में भेजकर जिन भूखा मदद कर रहा है उसका सिस्टम चलो चाहे कुछ भी हो। जिनको आप स्टोर ओपन करके पोस्टिंग खरीदा है और अपनी सहायता थकान को मिटा देता है। जिनको को पता चलता है कि अगर तुम सीरियसली इंजर्ड होते हो तो पोषण तुम्हारी एचपी को रिकवर नहीं कर सकता है। यह सुनकर जिनको कहता है कि मुझे फिर नेचरली वेट करना होगा अपने आप को हिल होने का, या फिर मुझे लेवल अप होकर अपने आप को हिल करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर वही सेंड रिपीट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिन वह अब याद करते हैं कि उसे कमजोर जिन्होंने उसे कहा था कि हम लोग कभी बाद में मिलेंगे। तब जिनको कहते हैं अगर मैं सरवाइव करेगा तो मैं जरूर उसे मिलेगा। ऐसा बोलने के बाद जिनको जाकर उन सेंट फील्ड से लड़ने लगता है और कहता है कि यह चीज मुझे और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। अगले सिम में जीना देखी है कि काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है और जिन वह अभी तक घर वापस नहीं आया है। वह सोचने लगती है कि क्या जिन्होंने गर्लफ्रेंड बना ली है। फिर वह कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वह कहती है कि मैं उसे कहा था कि आज स्कूल के अंदर गार्जियन टीचर मीटिंग है, यानी पेटीएम है, क्या वह टाइम पर पहुंच पाएगा। अगले सिम में जिन लोगों को दिखाया जाता है जो कि सेंट्री पेज को हराकर लेवल अप हो जाता है और लेवल अप होने की वजह से वह हल भी हो जाता है। वह क्या लगता है कि अभी मेरे पास 10 मिनट बचे हैं तो मैं अपने गैर को ठीक कर लेता हूं। जिन वह अब स्टोर से एक डगर खरीदा है और कहता है कि यह 25% और ज्यादा डैमेज करती है, लेकिन आर्मी टाइप मॉन्स्टर्स के ऊपर और एग्री से भी लड़ने के बाद मुझे एक रिवेंज स्टोन मिला था, ऐसे में उसे कर लेता हूं कि आप बताइए स्किल काम आ जाए। ऐसा बोलने के बाद जिन वो उसे टोन को उसे कर लेता है और अब उसे रोलर हैंड नाम की स्कीम मिल जाती है। स्किल को उसे करने में मन ही उसे नहीं होता है, इसे तुम
ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हो बिना ऑब्जेक्ट को टच करें। यह सुनकर जिन लोगों को याद आता है कि क्या यह वॉइस के लिए जिसका उसे करके एक रेस ने दूर खड़े होकर ही अपनी तलवार को अपने पास बुला लिया था, जिन वो इस खेल का उसे करके उसे सेंट्रिपेडे को अपने पास बुलाने लगता है पर बस के पास नहीं आ पा रहा होता है। यह देखकर जिनको कहते हैं कि लगता है मैं ज्यादा बड़ी चीज को मूव नहीं कर सकता हूँ। जिंदू को मालूम पड़ता है बड़ा ऑब्जेक्ट को खींच नहीं सकता है, छोटा ऑब्जेक्ट को खींच सकता है, जिसके बाद जिन वह अपने हाथ में बंद डिजीज पहन लेता है और कहते हैं कि अभी के लिए मैं इतनी ही तैयारी कर सकता हूं, बाकी की जो भी चीज होगी वह मेरे लक पर डिपेंड करती है। इसके बाद पेनल्टी जॉन का टाइम ओवर हो जाता है और जिनको वापस से उसे प्लांटी जॉन मी के अंदर आ जाता है और वह सभी नाइट से कहते हैं कि मुझे गए हुए सिर्फ थोड़े ही घंटे हुए हैं और तुम सभी लोग वापस इतनी ज्यादा बढ़ गए हैं। जिम्बो को मालूम पड़ता है टाइम के साथ उसका दुश्मन बढ़ जाता है। अगले सीन में एक बंदा छोरी को बताते हैं कि हमारी एड शॉप सिक्योरिटी पैरामीटर में काफी जल्द पहुंच जाएगी। वहीं पर चाय की हालत थोड़ी सी खराब हो रही होती है। यह देखकर चॉइस कहता है कि मुझे माफ कर दो, यह तुम्हारे लिए थोड़ा से पेनफुल होता है ना। तो क्या कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड ग्रेड के दौरान में एक हंटर नहीं थी पर मुझे पता है कि आप कैसे फुल कर रहे हो। गिल मास्टर तभी हेलीकॉप्टर चलाने वाला बंदा चाय को बताता है कि मैं पानी से काफी सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ मानव को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। वह उसे चीज को टीवी पर दिखता है जिसे देखकर कर हैरान हो जाता है और ऐसी में वापस से जिन लोगों को दिखाया जाता है जो क्यों सभी नाइट को आप काफी इजीली मार रहा होता है और कहते हैं सही में काम आ रहा है, पर मुझे यह अजीब सी सेंसेशन क्यों हो रही है। मैं लोगों को मार रहा हूं पर ऐसे लग नहीं रहा कि मैं मर रहा हूं, पर ऐसे फूल भी नहीं हो रहा है कि मैं लेवल अप कर रहा हूं। तभी जिनको नोटिस करता है कि यहाँ पर मैसेज भी होते हैं, वह सोच रहा होता है कि आखिर इमेज क्या कर रहे हैं। इतनी देर से ही स्पेल कास्ट करें पर उनके अटैक तो आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ नाइट से हमला करें तो यह मैं जाकर कर क्या रहे हैं। तभी वह को रियलाइज होता है और समझ जाता है कि यह जो मैच है वह समलिंग माया का उसे कर रहे हैं और उन्हें मैजिक में सभी नाइट निकल रहे हैं। इसका मतलब यह सभी नाइट्स इमेज के वेपन है। इन नाइट को करने पर जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, इसका मतलब मैं जिसको मारना होगा। जिन वह जैसी यह बात समझ जाता है वह आप टाइगर को उसे मैच के ऊपर मार देता है और अब जैसे वह मैच खत्म होता है कुछ नाइट सब अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। यह देखकर जिनको कहते हैं कि मैं सही था, तो मुझे इन इमेज को मारना है, अब मुझे बस जाकर इन 5 मैसेज को मारना है। जिन वो अब अपनी वही नई स्किल का उसे करके अपने टाइगर को अपने पास बुला लेता है और अब अगले मैच को भी हरा देता है, जिसके लिए नाइट भी बहुत मर जाता है। जिसके बाद वह और काफी सारे नाइट्स को मार के पूरे नाइट का ढेर लगा देता है और अब वह में से कहा लगता है कि तुम कितनी देर तक छुपाते रहोगे। ऐसा बोलने के बाद जिन वो रोलर सिर का उसे करके उसे मैच को उठाकर अपने पास ले आता है और अब उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद आप 3 मैसेज बचते हैं और अब वह 3 मैजिक एक साथ आ जाते हैं जो कि अपनी पास का उसे करके काफी सारे नाइट्स को एक साथ ही घटा ले आते हैं, जिससे कि वह काफी बड़ा गुलाम बना देते हैं और अब वह गुलाम जिनको के ऊपर हमला कर देता है उसके अटैक को डॉक करता है। जिनको अब उसे गुलाम के ऊपर चढ़कर छत के ऊपर जो झूमर होता है वह उसके ऊपर आ जाता है, जहां से जिनको टाइगर मर के उसे झूमर को उसे गुलाम के ऊपर गिरा देता है। कि मैं जिसको लगा था कि एक सिंगर स्ट्रोंगर अनिमे नाइट से बेहतर होगा, लेकिन अब क्योंकि नाइट काम हो गए हैं तो इमेज को ढूंढना इजी है। ऐसा बोलने के बाद जिन वह मैं जिसको करने के लिए जा ही रहा होता है तभी वह गुलाम उसके ऊपर हमला करता है। वह जैसे तैसे करके उसके अटैक को भी डोज करके सीधा उन इमेज के पास पहुंच जाता है और उन्हें खत्म कर देता है, पर फिर वो कलम खत्म नहीं होता है। वह के ऊपर हमला कर देता है, कोशिश कर रहा होता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे कास्ट। ऐसा बोलने के बाद जिन वह काफी ज्यादा ताकत लगता है और अब उसे गौरव को खत्म कर देता है। वह गोलम भी खत्म होने के बाद नाइट्स के एक काफी बड़े देर में बदल जाता है जो कि सभी लोग मरे हुए होते हैं। जिसके बाद जीनू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने सारे मोशंस को हरा दिया है। जब चेंज क्वेस्ट पूरी होती है यह सुनेगा जिनको सोचता है क्या यह पूरी हो गई है तो अब क्या होगा, अब मैं अपने कमाई हूँ पॉइंट से और एडवांस क्लास में स्विच कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन के दौरान मैं जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर मुझे क्लास दी जाएगी, तो मुझे चॉइस नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जहां भी प्लेयर जाएगा एंजल ऑफ डेथ उसका पीछा करेगी। एडिशन में प्लेयर को ग्रेट पावर चाहिए बिना किसी पर निर्भर हुए हैं। शैडो आर्मी जो घोष को सामान करेगी वह प्लेयर्स के आर्डर को फॉलो करेगी शैडो आर्मी के तौर पर और प्लेयर के लिए रास्ता बनाएगी। यह देखकर जिनको कहते हैं क्या शैडो आर्मी, वह देखता है कि जीनू की अब जो जॉब है वह होती है नाइक्रोम का। जिनको हैरान होता है और कहते हैं एक सेकंड रुको, मैं अपनी इंटेलेक्ट स्टेट के अंदर कुछ भी नहीं डाला है तो मुझे जॉब कैसे मिल सकती है, क्योंकि नाइक्रोम कर तो उसे जल्दी मैजिक टाइप क्लास होती है जो कि समान करते हैं अंदर मॉन्स्टर्स को अपने सर्वेंट के तौर पर। जीनू अब कहते हैं लेकिन मैं तो एस से बिल्ड हूँ, मेरी में स्टेट तो ताकत है और मेरे स्किल उसी स्टाइल से फिट है, तो अगर मैं नाइक्रोम कर बना तो वह सारी चीज वेस्ट हो जाएगी। तभी जिनको देखा है कि वह इस जॉब को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है कि अगर मैं नाइक्रोम कार्बन लूंगा तो उसके बेनिफिट्स काफी एनक्लेव हैं, तो आप इस जॉब को रिजेक्ट कर देता है। तभी नोटिफिकेशन में लिखा आता है कि नेटवर्क क्लास है, क्या तुम सही में रिजेक्ट करना चाहोगे। यह देखकर जिनको थोड़ा सा सच में पड़ जाता है और सोचते कि क्या इसका मतलब है कि इस जॉब के अंदर कुछ स्पेशल पावर से हैं, काश मेरे पास एक एग्जाम्पल होता है नाइक्रोम कर के लिए। तभी जिनको सामने पर नाइट को देखकर कहते हैं समथिंग मैजिक, यह माया भी तो समलिंग मैजिक उसे कर रहे थे, जाने के दूसरे को कमान कर रहे थे। यह पावर तो बिल्कुल नाइक्रोम कर की तरह ही है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो मेरी प्रीवियस फाइट हुई थी मुझे यह लग रहा था कि मैं अपनी 5 बैटल को रिफ्रेश कर रहा हूँ। यह कहा गया था कि यह जॉब चेंज क्वेस्ट है, लेकिन क्या यह सब कुछ पहले से ही अरेंज था, क्या यह सब कुछ सिस्टम कर रहा है। यह तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं जी वैसे तो स्ट्रांग नहीं थे
लेकिन मैं स्ट्रांग हूं और वैसे भी ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जो नाइक्रोम कर होते हैं वह फ्रंट लाइन में लड़ नहीं सकते हैं। क्लास स्टार्ट की तरह काम करते हैं तो लेवल अप करने से मेरे स्किल भी लेवल अप होगी। चीज सेंस बना रही है कि यह जो शैडो आर्मी है रिजल्ट के तौर पर यह भी ताकतवर बनेगी। इसका मतलब अब मैं और ज्यादा अकेले लेवल अप नहीं करूंगा। इसके वजह को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में वह प्रेसिडेंट को बताते हैं कि जो हंटर चाय हैं और उसके साथ ही है वह अब तक आइलैंड पर पहुंच चुके होंगे क्योंकि शाम हो गई है। यह सुनकर वह कहते हाँ माफ करना तुम्हें मैं इतना लेट यहाँ पर रख रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ पर हो तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बातें सुनोगे। जिसकी बात जिन्हों को दिखाया जाता है नोटिफिकेशन उसे रहती है कि तुम्हारे एडवांस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी अवार्ड होंगे। अचानक से आप जिन लोगों के अंदर कुछ कुछ होने लगता है वह चीज जैसे कंप्लीट होती है जिनको देखते हैं कि उसके ऊपर एक अलग सही और आ गया है। नोटिफिकेशन के अंदर चेंज हो गई है जिसे देखकर जिनको कहते हैं कि मुझे ऑलरेडी दूसरी क्लास मिल गई। क्या मैं सही में इतने सारे पॉइंट्स कम लिए थे। मुझे यूनिक क्लास स्किल और 10 एबिलिटी पॉइंट्स मिले हैं। यह देखकर जिम्बू बहुत खुश हो जाता है और साथ में न्यू टाइटल भी। अगर मेरे रिमोट रेडी हो गया तो इसका मतलब क्या यह क्वेश्चन सही में खत्म हो गई है। मैं जॉब चेंज क्वेस्ट पूरी कर दी है। तभी जिनको देख पा रहा होता है क्यों नाइट के अंदर से चालू निकल रही होती है और जिनको यह भी सुन पा रहा होता है यह लोग दर्द में है और चिल्ला रहे हैं। जिनको यह पता चलता है कि उसकी जो स्केल है शैडो एक्सट्रैक्शन वह पॉसिबल है। इसके लिए उसे एक कमांड वर्ड टाइप करना होगा। जिनको थोड़ा स्वस्थ है अराइज जैसे जिनको ये बोलता है तभी वह नेट की शैडो बाहर निकलने लगती है और वह सभी खड़े होकर जिनको के पास आ जाते हैं जिसे देखकर जिनको कहते हैं कि यह तो काफी कमल का है। जिन्होंने उसका नाम है यूनिक स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज। एक ऐसी स्किल जो कि तुम्हें मना ड्रेन करने देगी और शैडो सोल्जर क्रिएट करने देगी। और अगर एक बार अगर तुम किसी की शैडो ले लोगे तो तुम जब चाहे उन्हें समान कर सकते हो। जिनको सामने देखकर सभी नेता को कहते हैं कि यह जरूर शैडो सोल्जर होंगे। मुझे केयरफुल लेना होगा क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन है वह फेल भी हो सकती है पर वह डिपेंड करती है टारगेट की ताकत के ऊपर और डेथ के टाइम के ऊपर भी। मुझे इमेज भी मिल गए हैं और साथ में नाइट्स भी और यह सभी लोग अलग अलग रैंक में भी आए हैं। तभी जिनको को याद आता है कि वह तो इग्निस को भी उसे कर सकता है। जिन वो अब कहते हैं कि अगर ये पॉसिबल है या फिर इस बैंक की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना और उनकी ताकत रिफ्लेक्ट करते हैं कि जब वह लाइफ में थे तो वह कितने ताकतवर थे। जिन वह अब एग्री इसके पास आता है और देखते हैं कि शैडो एक्सट्रैक्शन उसके ऊपर पॉसिबल है कि लगता है एक्सट्रैक्शन के लिए अपर लिमिट है फर्स्ट स्टोरेज है। ऐसा बोलने के बाद जिन वह 11 ऑफ इन्फेंट्री को रिलीज कर देता है जिससे कि कुछ नेता सब गायब हो जाते हैं और उनसे कहते हैं माफ करना मैं तुम लोगों को ऐसे वेट कर दिया था। जिनका कहा लगता है कि अगर मैं एग्री इसको अपने कंट्रोल में ला पाया तो काफी कमाल हो जाएगा। जिनको आप कहते हैं अराइज जिसके बाद बकरा इसके अंदर से उसकी फेल हो जाती है। जिनको कहते हैं कि ऐसा होने की वार्निंग मुझे पहले मिल गई थी। जिनका अब देखता है कि वह 2 बार और ट्राई कर सकता है। एक रिस्की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की वह वापस से ट्राई करता है लेकिन फिर से वह एक और बार फेल हो जाती है और अब जीनू के पास सिर्फ एक ही बड़ी बस्ती है। वह हम लोग को देखते हैं जो कि वो से कह रहा होता है कि ये कहने की जरूरत है ही नहीं कि जब तक हम ट्रस्ट या वेकर नहीं होते हैं तब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ती है ना ही कमजोर होती है। पर ट्रेनिंग करके हम लोग अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स को अपडेट कर सकते हैं जिसके वापस से जिनको दिखाए जाते हैं वह एग्री से चैन लगता है। क्या तुम अपने किंग के वापस आने का वेट कर रहे हो पर किसी को नहीं पता कि तुम्हारा किंग कब वापस आएगा। तुम्हारा काम है अपनी तलवार से दुश्मनों को मारना। यहाँ पर इसी जगह पर पड़े रहने से तुम्हारे ऊपर जंग लग जाएगा। क्या तुम सही में यह चाहते हो। अगर तुम यह नहीं चाहते हो तो अगर तुम्हें किसी की जरूरत है जिसके लिए तुम अपनी सोल को डेडिकेट कर सकते हो तो मुझे सब करो। तुम एक ऐसे सिंहासन को डिफेंड कर रहे हो जिसके ऊपर का जो किंग है वह कब का जा चुका है। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ तो मुझे से करो। ऐसा बोलने के बाद जिन वो उससे कहता है अराइज हम लोग अब देखते हैं कि इस बार इग्निस की शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। वह आपको उसे कह रहे होते हैं कि इसलिए के जनरली एक एनविजन करना चाहता हूं इसके बारे में कि कैसे हर दिन न्यू अवेकनिंग होती है। एक दिन कोई ऐसा परसों आएगा जो कि हमारी सारी एक्सपेक्टेशन करेगा। वह इतना स्ट्रांग होगा कि वह न्यू गाइडिंग लाइट बनेगा। ऐसा परसों कभी भी बोर हो सकता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक रिसर्च शैडो बन चुका है जिनको से आप पूछा जाता है कि तुम इस नाइट का क्या नाम रखोगे। जिसे देखकर जिनको कहते हैं कि इसमें पूछने वाले क्या बात है मैं इसका नाम रखेगा एक रेस। हम लोग अब देखते हैं कि एक रेस में बाकी सभी नाइट सब जीनों के सामने आकर भाव करने लगते हैं जिनको भी काफी एक्साइटेड होकर उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी आप मेरे साथ हो। अगले सीन में हम लोग चाय की टीम को देखते हैं जो कि एक जगह पर रुकती है जो एक चीज को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। वहीं पर छह उसे चीज को देखकर कहती है कि आखिर ये क्या है। जिस पर जो कहता है कि मुझे यह नहीं पता मेरी नॉलेज में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है लेकिन अभी लगता है कि यह जो एड मास्टर है यह इवॉल्व कर रहे हैं और अभी इसी के साथ हुआ था। यह कमल की अनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।